हे एवरीवन, अरसलान हियर। आज मैं आपके लिए एक्सट्रैक्शन मूवी की स्टोरी लेके आया हूँ जो कि 2020 के अंदर रिलीज हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम अपना लीड कैरेक्टर टाइलर देखते हैं जो कि एक इंडिया के अंदर ढाका प्लेस पर फाइट कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा जख्मी होता है। इसके बाद हमें स्टोरी पास पे लेके जाई जाती है और हम देखते हैं कि एक ड्रग डीलर जो कि ढाका के अंदर अपना होल्ड जमा कर रखा हुआ था, छोटे लड़कों को देखते हैं जो कि इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के अंदर स्टडी करते हैं और रात को एक पार्टी का प्लान बनाते हैं। वहां पर उन्होंने ड्रग्स को भी टेस्ट करना था और साथ ही उस लड़के ने अपनी एक गर्लफ्रेंड को भी प्रपोज करना था। वो जब रात को पार्टी में जाते हैं वहां पर वो लड़की के आने से पहले एक ड्रग को यूज करने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान पुलिस वाले आते हैं और उस लड़के जिसका नाम ओवी महाजन है उसको और उसके दोस्त को पकड़ लेते हैं और उसकी नजरों के सामने ही उसके दोस्त को गोली मारकर मार देते हैं। ओवी महाजन को वहां से उठाकर ले जाते हैं। ये जो पुलिस वाले होते हैं ये और ड्रग डीलर जिसका नाम आसिफ होता है उसके लिए काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आसिफ चाहता है कि उसकी ड्रग्स ही मार्केट में चले। तो वो जो दूसरा ड्रग डीलर होता है उसके बेटे को किडनैप कर लेता है और उसको धमकियां देता है। उसके बाद हम जेल के अंदर उस ड्रग डीलर को देखते हैं जिसका बेटा ओवी महाजन है। उसके पास उसका राइट हैंड साजू आता है और वो उससे कहता है जैसे भी हो मेरे बेटे को तुम बचा कर लाओ। तो साजू कहता है मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, इसके बदले में मेरी फैमिली को भी सपोर्ट चाहिए। तो वो इस बात पर एग्री कर लेते हैं। साजू जो है वो टाइलर को हायर करता है, वो टाइलर तक अप्रोच करता है और उसको 10 मिलियन के ऊपर हायर कर लेता है। उस दौरान टाइलर अपने दोस्तों के साथ एक वाटरफॉल के पास होता है और एंजॉय कर रहा होता है। उसी दौरान उसका दोस्त कहता है कि इसकी गहराई के बारे में कोई अंदाजा नहीं। तो टाइलर अपनी बोतल को अपने दोस्तों को थमाता है और वहां से जंप लगा देता है उसकी गहराई नापने के लिए। और उसकी खास बात ये होती है कि टाइलर पानी के अंदर अपने सांस को बहुत देर तक रोक सकता है। इसकी दोस्त निक आती है जो कि मिशन की सारी इंस्ट्रक्शन लेके आती है। वहां पर टाइलर और उसके दोस्त उस सारे मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। वहां पर आसिफ ओवी महाजन को भी दिखाया जाता है कि ये लोग जो हैं ओवी महाजन के लिए हमने काम करना है और आसिफ ने इसके बेटे को किडनैप किया है जो कि ढाका के अंदर है। असल में आसिफ ढाका के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके अंडर पुलिस भी होती है, वहाँ के बड़े बड़े गुंडे और लोकल गुंडे भी होते हैं। ये मिशन स्टार्ट होता है। हम टाइलर को देखते हैं जिस आसिफ के लोग पकड़ कर लेकर जाते हैं। असल में ये इनका खुद का प्लान होता है क्योंकि इनको पता होता है कि आसिफ ने ओवी महाजन को कहां पर छुपा कर रखा है और ये पकड़कर उसको उसके पास ही लेके जाते हैं। वहां पर तगड़ी फाइट होती है जहां पर टाइलर अपनी खूब फाइटिंग महारत दिखाता है और साथ ही उसके साथी भी उसको कवर करते हैं। देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा गन उठाकर टाइलर को मारने की कोशिश करता है पर टाइलर उससे गन छीन लेता है और उसको छोड़ देता है। उसे ओवी महाजन भी मिल जाता है जिसको उन्होंने बांध कर रखा हुआ था। ये उसको छुड़वा कर वहां से निकल जाते हैं और एक सेफ पॉइंट पर जाकर अपनी टीम से राब्ता करते हैं और वहां से उन्होंने आगे सफर एक बोट के अंदर तय करना होता है। उसी दौरान वो साजू को कॉल मिलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी डील के मुताबिक हमने उस जगह पर लड़के को ले आए हैं, अब हमारा पैसा दो। असल में साजू के पास तो पैसा होता ही नहीं है। वो ये चाहता है कि दाई हुई जगह पर वो लड़के को ले आए तो मैं उसको लड़के को रिसीव कर लूँ और उनको पैसा ना दूं और जो पैसा मिले वो अपनी फैमिली के लिए यूज करूँ, क्योंकि साजू के पास अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के पैसे नहीं थे। तो वो उन्हें पैसे देने से इनकार कर देता है। टाइलर जब वहां पर बोर्ड पे बैठकर निकलने लगता है तो आसिफ के लोग उन पर हमला कर देते हैं। वो उससे बचते बचाते आगे जाते हैं तो साजू खुद उस लड़के को छीनने के लिए आ जाता है, जहां पर टाइलर और आसिफ के दरमियान काफी तगड़ी फाइट होती है। वो एक दूसरे को मारते हैं और बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से लुढ़कते हुए नीचे गिरते हैं, जिससे लड़ते हैं। टाइलर एक ट्रक के जरिए उसको उठाकर मारता है किसी और चीज में और वहां से वो ओवी महाजन को साथ लेकर भाग जाता है। आगे जाने पर उन्हें पता चलता है कि आसिफ के लोगों ने उस एरिया को कब्जे में ले लिया है, तो उसे एक ब्रिज के नीचे उस ट्रक में से जंप लगाकर अपनी जान को बचाते हैं और वो ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। हम आसिफ और पुलिस वाले को देखते हैं जो कि पुलिस वाले को बता रहा होता है भले ट्रक ब्लास्ट हो गया पर मुझे उनकी लाशें मिलेंगी तो तभी मुझे यकीन आएगा। आसिफ बहुत ही खूनखार आदमी होता है और उसका अपने इलाके में बहुत ज्यादा होल्ड होता है, तो वो पुलिस वाला अपने काम पर लग जाता है उनकी डेड बॉडीज को ढूंढने के लिए। ओवी महाजन को देखते हैं जो कि किसी और जगह पर छुपने की कोशिश करते हैं। वो वहां पर जाते हैं तो उसी दौरान आसिफ के लोकल गुंडे पहुंच जाते हैं। फिर से टाइलर को उनसे फाइट
फाइट करनी पड़ती है और बड़ी मुश्किल से ओवी महाजन को बचाना पड़ता है। इस दौरान करते करते उनके पास कोई भी भागने का रास्ता नहीं बचता, तो वो गटर लाइन को यूज करते हैं बाहर निकलने के लिए। तो वो दोनों गटर के अंदर कूद जाते हैं और अंडरग्राउंड ही सफर तय करना शुरू कर देते हैं। साजू जो होता है वो अपनी फैमिली को कॉल करता है क्योंकि वो काफी जख्मी हो चुका होता है और अपनी फैमिली से कहता है कि हो सकता है ये मेरी आखिरी कॉल हो, मेरा इंतजार मत करना और यही समझना कि शायद ये मेरी आखिरी कॉल है, और अपने बेटे के साथ भी बात करता है। टाइलर जो है एक अपने दोस्त से मदद मांगता है जो कि इनके करीब ही होता है। ये उसको फोन करता है और उसका नाम होता है गैस्पर। गैस्पर उन्हें अपने साथ लेकर घर चला जाता है जहां पर वो उन दोनों को छुपा देता है। रात को जब टाइलर और गैस्पर आपस में बात कर रहे होते हैं तो उसी दौरान गैस्पर एक राज रिवील करता है। वो कहता है कि आसफ से हमें डबल पैसे मिल रहे हैं, हमें इस लड़के की कोई जरूरत नहीं है और हम इस लड़के को उनको दे देते हैं और 10 मिलियन उससे हथिया लेते हैं, और मैंने तो उनसे डील भी कर ली है। जिस पर टाइलर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे लड़ता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि टाइलर के बेटे को इसी तरह किसी ने मार दिया था और उसको अपना बेटा उस लड़के के अंदर नजर आता था। वैसे भी वो किसी ऐसे बेगुनाह इंसान को इस मसले में नहीं फंसाना चाहता था, तो वो उससे लड़ना शुरू कर देता है। काफी देर फाइट चलती है। अब जाहिर है ये भी एक एजेंट होता है और इसी तरह का काम करता होता है। वो काफी ज्यादा टाइलर को मारता है। ओमी महाजन आता है और गन उठाकर कैस्पर को गोली मार देता है। कैस्पर वहां पर मर जाता है और टाइलर से सॉरी करता है। ये फिर वहां से भागते हैं और इनके पीछे आसफ के लोग लग जाते हैं क्योंकि उनको इनके ठिकाने का पता चल जाता है। साजू को देखते हैं जो कि टाइलर से राब्ता करता है और कहता है कि ये काम तो मैं पूरा नहीं कर सका, हाँ पर मैं तुम्हें उस जगह पर पहुंचा सकता हूँ जहाँ से आसफ के लोग तुम्हें आगे ट्रेस नहीं कर पाएंगे और तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। टाइलर अपनी टीम को भी फोन करके बता देता है कि तुम इस लोकेशन पर चले जाओ और मुझे वहां से कवर देकर निकाल लेना और साथ हम इस लड़के को भी बचा लेंगे। तो वो पहुंचते हैं ढाका के एक पुल के ऊपर। साजू भी पहुंच जाता है। साजू इन दोनों को कवर दे रहा होता है। उसी दौरान आसफ के लोग पहुंच जाते हैं और वो इतनी ज्यादा होते हैं, लोकल गुंडे भी प्रोफेशनल भी, कि इन पर इतना हमला करते हैं कि ये बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। ये उस लड़के को बचाने के चक्कर में बहुत ज्यादा गोलियां खा लेते हैं और साजू जो होता है वो तो वहां पर ही मर जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर होता है जो कि आसफ के लिए काम करता है। वो दूर से स्नाइपरिंग कर रहा होता है और वो साजू को गोली मारकर मार देता है। टाइलर के ऊपर भी गोलियां चलाता है और ये सभी तरफ से घिर जाते हैं। पुल की एक तरफ आसफ के लोग और पुल पर भी, और दूसरी जानब टाइलर के लोग होते हैं। उसी दौरान उसकी जो दोस्त निक होती है वो अपनी बेहतरीन स्किल्स दिखाती है। वो भी स्नाइपर के जरिए उस पुलिस इंस्पेक्टर के माथे में गोली दे मारती है जिससे उसका काम तमाम हो जाता है और वो टाइलर के पास पहुंचने ही वाले होते हैं कि उसी दौरान वहां पर आसफ आ टपकता है और वो टाइलर के सीने में गोली मार देता है। टाइलर वहां से लुढ़कता हुआ समुंदर के अंदर गिर जाता है और निक और उसके साथी जो होते हैं वो उस लड़के को बचा लेते हैं। उस लड़के को एक महफूज जगह पर ले जाते हैं। स्टोरी कुछ दिन बाद की दिखाई जाती है। निक जो है वो आसफ के पास किसी न किसी तरह पहुंच जाती है क्योंकि आसफ ने निक को नहीं देखा होता और वो एक जेंट्स बाथरूम के अंदर उसको मार देती है। ओवी महाजन को देखते हैं जो कि एक स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है। जब वो बाहर निकलता है तो दूर हमें ब्लरी शेप में एक आदमी खड़ा नजर आता है जो कि कोई और नहीं टाइलर होता है। इससे हमें पता चलता है कि इसका दूसरा हिस्सा भी आएगा और इसी तरह ये खूबसूरत मूवी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इस तरह की मजीद वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।